नसीरुद्दीन नैयर साहब, ये बताइए इन बयानात में इन कितनी सदाकत है? वोट खरीदो फरोख्त हो रही है वोटों की? ये चलता रहता है। इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान में बहुत पुरानी बात है। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, फिर आराम से बैठते हैं। माजी में जाएं तो क्या कुछ बताएं आपको। जिन्होंने लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था साइन, उन्होंने दुबई में बैठ के जनरल परवेज़ मुशर्रफ से फिर एग्रीमेंट कर लिया था। जिन्होंने वादा किया था आपस में कि आइंदा MQM से बात नहीं करेंगे, उन्होंने दोबारा MQM से बात की थी। ये जो कह रहे हैं कि हम IGL वाली पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तो क्या PDM जब बनी है, ये उसके फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, तो क्या IGI का जो किरदार रहा है पाकिस्तान में दो इंतखाबात में 1988 और 90 में, क्या ये उन इंतखाबात को तारीख़ का हिस्सा नहीं समझते थे? आइंदा की जो गवर्नमेंट है, मैं उस पर थोड़ा सा अपना अंदाज़ा बता दूं। ये डिपेंड करता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कितनी नशिस्तें हासिल करती है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो अपना उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है 100 नशिस्तें हासिल करती है, तो फिर उसे कम अज़ कम 70-80 नशिस्तों की ज़रूरत है, जो पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई जमात उन्हें दे नहीं पाएगी। मैं थोड़ा सा बता दूं, इस वक्त जो हालात हैं, MQM कराची तक महदूद है, JUI KP की चंद नशिस्तों और बलोचिस्तान की 2 नशिस्तों तक महदूद है, GDA अंदरून सिंध की चंद मखसूस नशिस्तों पर ताले आजमाई कर रही है, BAP बलोचिस्तान की चंद मखसूस नशिस्तों पर दावेदार है। ये लोग जीत भी जाएं तो जो असल ज़रूरत है हुकूमत साजी की, वो PMLN का नंबर अगर 100 से या अराउंड 100 रहा या लेस देन 100 रहा, तो वो ज़रूरत सिर्फ PPP ही पूरी करेगी। और इंतखाबी और सियासी निज़ाम के तसलसल के लिए सिंध हुकूमत चूँकि इनके पास होगी, ये चाहते ना चाहते भी नई कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे। PDM2 मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुताबिक इनएविटेबल नागुज़ीर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सिंध में कोई सपोर्ट नहीं गेन कर रही, बलोचिस्तान में लिमिटेड है। KP को तो उन्होंने खुद ही मतलब तानों पर उतर आए हैं, और क्या कहना चाहिए कि उन्हें उम्मीद ख़त्म हो गई है KP से सपोर्ट की। वैसे भी 3-4 नशिस्तों के अलावा वैसे कह रहे हैं कि हम ज़रदारी साहब को सदर बनाएंगे, सदर बन सकते हैं। नहीं, अगर दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। नहीं, अगर डील होती है बिटवीन PMLN और PPP, तो ये नंबर गेम के ताबे होगी कि जिसके पास ज़्यादा नंबर होगा और बाकी जो जिसे सूट करता होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, दूसरे को प्रेसिडेंसी जरूर मिलेगी। के लिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। हाँ, एक बात के आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेंगे अगर इस बार, तो वो बुनियादी तौर पर PTI के लेबल से जीतेंगे। वो अपनी सियासी हैसियत कैसे बरकरार रखते हैं, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाते हैं, उनमें से 30-40 लोग, या ये टेस्ट होगा PMLN में जाता है। असल में PTI की शक्ल जो नज़र आएगी वो अप्रैल 2004 में नज़र आएगी, और उसके ताबे फ्यूचर पॉलिटिक्स होगी। PPP के लिए अभी तक पंजाब के जितने भी इंतखाबी हलके हैं, अगर सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट को निकाल दिया जाए, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान और एक राजा परवेज़ अशर वाली सीट, किसी नशिस्त पर इन्हें काबिल ज़िक्र पजीराई इनके उम्मीदवारों को नहीं है। अभी तक तो लोग उनके नाम भी अच्छी तरह नहीं जानते। मुकाबला आज भी उन्हीं लोगों का है जिनके पास या PMLN का टिकट है या PTI का लेबल है। उनका टिकट तो नहीं है, सिंबल नहीं है, लेबल है उनके पास। दे हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द PTI। अब वो PTI के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI का वोटर अभी PPP की तरफ शिफ्ट होने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। आजाद अरकान जाना ही नहीं। खबर मानिका की बात करें, वो एक तवील अरसे खामोश रहे, फिर अचानक वो मंजर में सामने आ गए। फिर उसके बाद जिस तरह से, जिस तेजी से ये केस कंटिन्यू हुआ और जो जज का कंडक्ट था, ये बताइए कि ये फेयर ट्रायल के तकाजों पे पूरा उतरता था? क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, हमारा जो रूल्स ऑफ एविडेंस है, उसमें एक बहुत अहम पहलू है, और प्रीवियस इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट काफ़ी है किसी भी गवाह को डिस्क्रेडिट करने के लिए। मैं इन मुकदमात के शवाहिद पे ना भी जाऊं तो ये कहने में हक बजानब हूँ कि जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है, जो तेज़ी दिखाई गई है, क्या वो पाकिस्तान में तमाम ज़ेर समात मुकदमात से मुमासलत रखती है? अगर पाकिस्तान में मौजूद तमाम ज़ेर समात मुकदमात से तरीक़े समात मुख्तलिफ है और यहाँ रफ्तार और है, तो आम आदमी पहले ही पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस की प्रोसिक्यूशन को कभी भी सच्चा नहीं समझता। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अपोनेंट्स की प्रोसिक्यूशन
اتنی بدنام ہے کہ عام آدمی کی نگاہ میں اور پرٹیکولرلی اس پارٹی کے فالوور کی نگاہ میں میلیشیس کہلاتی ہے کہ یہ بدنیتی سے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں. کیونکہ ایک تاریخ ہے پاکستان میں حسین شہید سہروردی سے لے کے موجودہ مقدمہ بازی تک کہ مولوی فضل الحق سمیت کس کو غدار نہیں کہا گیا، ولی خان، باچا خان، عبدالسمد اچکزئی، لمبی قیدیں، نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی، مملک دشمن، پاکستان کے غدار، سپریم کورٹ کا فیصلہ، حیدرآباد ٹریبونل اور ایک اچانک ایک دن ٹریبونل کا وائنڈ اپ ہو جانا، پنڈی سازش کیس، اکبر خان کی سزا، پھر جنرل اکبر کا بھٹو کی گورنمنٹ میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن جانا، پاکستان اور خود نواز شریف صاحب کا 2 بار مقدمات میں سزا ہونا، اچانک باہر چلے جانا، واپس آنا، مقدمات سے بری ہو جانا. لوگ ان مقدمات کو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھتے ہیں، مقدمات کے شواہد کی صداقت پہ نہیں جاتے. لوگ سمجھتے ہیں جو اپوزیشن میں ہے اس کی پروسیکیوشن ہونی ہے، کیونکہ پاکستان میں مسکہ خیز مقدمات بنانے کی بھی ایک ہسٹری ہے جس میں ظہور الہی کے خلاف درج مقدمات بھی لیے جاتے ہیں یقیناً اور اس طرح دوسرے کے لوگوں کے مقدمات خلاف. کو ایک اس لیے سیاسی انتقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ہمارا جو پارٹی فالوور ہے وہ اپنی لیڈرشپ پہ کچھ نہیں سمجھتا. کسی نے زرداری کے فالوور نے زرداری صاحب کو کبھی کرپٹ نہیں سمجھا، میاں نواز شریف کے فالوور نے کبھی کرپٹ نہیں سمجھا. بالکل صحیح. اسی طرح یہی حال ہے پی ٹی آئی کے فالوور کا. میں دوسری بات کر دوں پاکستان کی ٹوٹل لیڈرشپ سے کہ انہیں ہائی مورل سٹینڈرڈز پہ رہنا چاہیے. نیشنل لیڈرشپ دنیا میں کہیں بھی ہو جہاں کئی چیزیں ہمارے مورل سٹینڈرڈ سے ڈیفرنٹ ہیں، وہاں کئی قسم کی آزادی ہے عام آدمی کو.